Well, Punyamurti Mataji got initiated today. Today, yesterday, 2 days ago, Prabhu 18th 18. Yeah, in Hari Sri Bol. Vrindavan Dham. Hari Bol. Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna. So somehow laptop is not working. Some issues are there. So Shivam Prabhu, you can share the PPT. वो क्या होता है वर्सेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागनादंता श्री विशाखामृतां स नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतम नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वाणु सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये लीलाधर निवासाय नित्याय परमात्मने भगवत सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसंत गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे। तो हम लोग विष्णु देव की प्रार्थना को डिस्कस कर रहे थे। तभी हम लोग हैं श्लोक नंबर 38 में 38। शीत विषखतो विशीर्णदंसा शतच परिप्लुत आतितायेनो में प्रसभम अविसार मदवदार्थम सा भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर और बाणों से बीध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा
भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो जब कृष्ण भगवान अपने रथ से नीचे उतरे महाभारत के युद्ध में, तो वो रक्त से सने हुए थे। लेकिन हम लोग इस उपनिषद में क्या सुनते हैं? असनावीरम। तो असनावीरम मतलब उनके शरीर में कोई नस नहीं है। अब जब शरीर में नस नहीं है तो रक्त कैसे आएगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वो रक्त उनका रक्त नहीं था, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि इतना ज्यादा रक्त से भरी हुई थी कि जब वो उतरे तो वो रक्त उनके ऊपर आ गया, क्योंकि वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में रक्त की नदियां बह रही थी। फिर दूसरा प्रश्न आता है, उनका जो कवच है वो टूटा कैसे? तो वो भीष्मदेव कहते हैं वो मेरे तीरों से टूटा, लेकिन उन्होंने कृष्ण को वो नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, सिर्फ कवच को ही तोड़ा। तो ये भी चक्रवर्ती पाल बताता है। और प्रसभम, उसके बाद हाँ, और दूसरा कारण उन्होंने क्यों तीर मारे थे? तीर उन्होंने इसलिए मारे थे ताकि कृष्ण का क्रोध और बढ़े। युद्ध में जितना क्रोध बढ़ता है, जो अगला प्रतिद्वंदी है उतना ज्यादा क्षमता के साथ में वो क्या करता है? युद्ध करता है। जैसे क्रोध दिखाना पड़ता है, तो उनका क्रोध बढ़ाने के लिए भीष्मदेव ऐसा कर रहे थे, और भीष्मदेव उसमें सक्सेसफुल हो गए एक हिसाब से। तो कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे और प्रसभम, अर्जुन की रक्षा करने के लिए वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने प्रण लिया कि आज मैं भीष्म का वध कर दूंगा। जो बाहर के लोगों को देखने में लग सकता है कि अरे ये तो शत्रुता का भाव है, हाँ ये शत्रु है, लेकिन अभिसार, प्रसभम अभिसार मत वेदार्थम। तो अभिसार का मतलब क्या है? वो उस तरह से दौड़ते हुए भीष्मदेव के पास आ रहे थे जिस तरह से हीरो हीरोइन के पास में आता है। तो मूवी में हीरो हीरोइन के पास दौड़ के आता है, वैसे ही कृष्ण आ रहे थे, क्योंकि कृष्ण भीष्मदेव को वीर रस का आस्वादन कराना चाह रहे थे युद्ध करने का, इसलिए कृष्ण उनके पास में आ रहे थे। और जब भीष्मदेव ने देखा कि अरे कृष्ण क्रोध में इतना ऐसे उनके पास में आ रहे हैं, तो भीष्मदेव बहुत खुश थे। तो साधारण लोगों को कृष्ण का कौन सा रूप पसंद है? कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। लेकिन जो भक्त वीर रस में है उनको कृष्ण का वो रूप पसंद आता है जब कृष्ण क्रोध में है, गुस्से में है। जैसे इस्कॉन में भी एक भक्त है प्रभुपाद डिसाइपल, उनको राधा कृष्ण की पूजा करने में उतना आनंद नहीं आता है, वो नरसिंह देव की पूजा करते हैं। तो उनको कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि देखिए प्रभु जी, राधा कृष्ण की जो पूजा है वो सब सर्वोच्च है। वो कहते हैं वो किसी और जन्म में करेंगे, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नरसिंह देव। और नरसिंह देव के हाथ में उन्होंने अलग अस्त्र शस्त्र भी दिए हैं, रियल अस्त्र शस्त्र। और जो नरसिंह देव की जो वो सेवा करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वो व्यतीत करते हैं उनकी तलवार को पैनी करने में। तो पत्थर लेके घिसते रहते हैं नरसिंह देव की तलवार पैनी है कि नहीं। तो वो रस कौन सा रस है? वो वीर रस है। तो कुछ भक्त हैं जो वीर रस में होते हैं और उनको भगवान की वैसे सेवा करने में आनंद आता है, और भगवान भी वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। तो सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंद। तो हे मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं, अब मुझे शरीर से मुक्ति दीजिए और उस रूप का आस्वादन करने दीजिए, उस लीलाओं में मुझे हिस्सा लेने दीजिए जहां पे आप किसमें हैं? वीर रस में। तो इस तरह से भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं।
अगला श्लोक, श्लोक नंबर 39। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मिनि तत् श्रीये क्षिणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यम ई निरीच्य हतागता स्वरूपम। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के साथ उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में एक चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए इसका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इसी तरह अंततोगत्वा वे समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममयी तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागृह में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती रहती हैं, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती हैं। और ऐसी ही लीला में पांडव तथा भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्म देव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन कभी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान की सैनिक वेश्य का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहतु कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से लेके ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में है, उस रूप में जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति के लिए उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपने मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर भौतिक स्वरूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होता है। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीवन का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया,
अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दोनों पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है, निष्कर्ष यह निकाला गया है, जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, वह चाहे दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भीष्मदेव क्या करते हैं? भीष्मदेव कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, उसको कृष्ण प्रेम आ, उत्पन्न करना चाहिए अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कुटुंब विजय तो उत्तरे। हाँ, भगवान ने अर्जुन की रक्षा की सारे दुष्ट लोगों से, सारे पापी लोगों से। कैसे? तोत्रे, अपने हाथ में एक चाबुक लेके। और वो चाबुक से क्या कर रहे थे? वो चाबुक के द्वारा सारे घोड़ों को दौड़ा रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। और फिर वो क्या कहते हैं, और मैं क्या कर रहा था? भगवान की इस रूप का आस्वादन कर रहा था। तो हालांकि अर्जुन भगवान के ज्यादा करीब था, लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान के पीछे खड़ा हुआ था, तो अर्जुन इस रूप का आस्वादन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अर्जुन से ज्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं सामने सामने भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पा रहा था। तो इस तरह से वो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। और फिर वो कहते हैं, मैं ऐसे भगवान की प्रति जीवन ऐसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहता हूँ। मुमूर्षो, अब मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता हूँ? ताकि मैं उस रूप का हमेशा के लिए आस्वादन कर पाऊं। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान अभी वानप्रस्थ ले चुके हैं और अभी भगवान युद्ध नहीं करने वाले। तो मुझे रस कौन सा चाहिए? वीर रस। अब तो भगवान वीर रस की लीला करने वाले हैं ही नहीं। तो जब भगवान वीर रस की लीला नहीं करने वाले हैं, तो मेरे रहने का क्या फायदा है? इससे बेहतर ये होगा कि मैं मरूं, और मरने के बाद में उस जगह जाऊं जहां भगवान अपने वीर रस की लीला कर रहे हैं, अलग अलग दैत्यों को मार रहे हैं। मैं उस लीला में जाना चाहता हूँ। हाँ, तो भगवान ये नहीं बोलते कि मैं मर रहा हूँ, सॉरी, भीष्मदेव ये नहीं बोलते मैं मर रहा हूँ। भीष्मदेव क्या बोलते हैं? अब मैं मरना चाहता हूँ। और कारण, उसके दो कारण है। एक तो ये है कि उनके पास इच्छा मृत्यु थी, जब चाहे वो मर सकते हैं। हम्म। और दूसरा, वो भगवान के युद्ध वाली जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन करना चाह रहे थे, जहाँ भगवान युद्ध कर रहे हैं। और कई बार नॉर्मली देखते भी हैं, कई लोगों को रामायण और महाभारत इसलिए पसंद आती है, उसमें लड़ाई झगड़ा है। महाभारत वो लोग तब तक देखते हैं जब तक गीता का उपदेश चालू नहीं होता है। गीता का उपदेश चालू हुआ नहीं कि बस सोना चालू कर देते हैं, फिर अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जब दोनों साइड तीर चलते हैं, लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, तब उनको बड़ा मजा आता है। तो भीष्म देव बोलते हैं कि हमको भी कौन सा देखना है? आपका युद्ध वाला रूप देखना है। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, आपको देखना है। हम्म। और आप मेरा पार सारथी जो रूप है उसका आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी मर जाते हैं तो क्या प्रमाण है कि आप मेरी युद्ध वाली लीलाओं में प्रवेश करेंगे? तो भीष्मदेव क्या करते हैं? मरणे या मत ही सा गति ही। ये तो रूल है कि जिस चीज का स्मरण करते हुए व्यक्ति मरता है, वैसी ही गति उसको प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप तो मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप सामने खड़े हुए हैं, तो जो व्यक्ति की इच्छा होगी वो तो पूरी होगी होगी। किमलभ्याम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तथा राजन नहीं वांछति किंचना। तो अगर किसी ने श्री निकेतन, भगवान लक्ष्मी जी के जो घर हैं निकेतन, हाँ,
जो जहाँ पर लक्ष्मी निवास करती हैं, उनको जिसने प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न श्री निकेतन, तथापि तत्पराराधन नहीं को वांछित कंचन। तो हे राजन, सुखदेव गोस्वामी तुलसी महाराज कह रहे हैं, उसके लिए इस संसार में क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो बोले जब आप सामने खड़े हैं तो क्या मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ? हाँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। बल्कि जो लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग आपसे युद्ध करते हुए मरे थे स्वरूपम, उन्होंने सबने वही गति प्राप्त की जो बड़े बड़े ज्ञानी को प्राप्त होती है। सबके सब कहाँ गए? आध्यात्मिक जगत में। और मैं तो कम से कम उनसे बेटर हूँ, मैं डिवोटी हूँ। मैं डिवोटी हूँ, मरते समय आपकी लीलाओं को याद कर रहा हूँ। तो ये तो 100% प्रमाण है कि मैं आपके पास जाऊंगा ही जाऊंगा। हम्म। तो जब भगवान के पार्थ सारथी रूप ने दुष्ट राजाओं का उद्धार कर दिया, तो मेरा उद्धार तो 100% गारंटेड है भगवान, इसलिए मेरा मरना ही उचित है। तो इस तरह से भीष्म जी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्स, श्लोक नंबर 40। ललित कलि ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः चित्तम अनुकृत वत उन्मदान्धा प्रकृतिम अगन किल्यस्य गोपवधवः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। मेरा मन उस भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ब्रज धाम के रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया रासलीला से। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य: ब्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम में सेवा में अति आलास से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देख के उनके साथ एकात्म स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भांति सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर पर की शक्ति प्रदान नहीं की। तो गोपियों तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। विष्णु द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। तथा भीष्म देव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेम में सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सके। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करना चाहिए। यह समता पूर्ण आलाप की है, जहाँ अंतर पूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जब कृष्ण ऐसा सुनते हैं, कह रहे हम आप वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखिए भीष्म देव, आपको तो पता ही है कि आप जिस रूप की प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, उस प्रेम में मुख्य व्यक्ति कौन है? अर्जुन। हाँ, तो वो उन सब में मुख्य है। भीष्म देव कहते हैं नहीं, नहीं, आपके प्रेमी भक्तों में सबसे मुख्य है गोपी। सारे भक्तों में वो अर्जुन से भी ऊंची है, लेकिन किसी के अंदर भी वो हिम्मत नहीं, वो बोल सकता है कि मैं गोपी बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो उनका सम्मान कर रहे हैं गोपियों का। कह रहे वो इतना ज्यादा प्रेम करते हैं आपसे कि हम उनके जैसा कभी नहीं बन सकते हैं, हम आकांक्षा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं।
तो फिर वो इस श्लोक में उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कृष्ण रासलीला में नृत्य करने में सुपर एक्सपर्ट है, इसलिए उनको जीव ललिता भी कहते हैं। तो किस तरह से हंसी मजाक करना है, आंखों से इशारे करना है, प्रेम को का आदान प्रदान करना है, कृष्ण उसमें सुपर एक्सपर्ट है। और गोपियां भी इसी माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न कर रही थी, उनकी भक्ति कर रही थी। तो ऐसी गोपियों को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपने सारे गुणों का वो किया, डिस्प्ले किया, सारे गुणों को दिखाया वृत्तांत रूप से। हाँ, बल्कि कृष्ण ने अपने बहुत सारी क्वालिटीज हैं उनको छोड़कर भी गोपियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जैसे कि अब कृष्ण मानो किसी भी भक्त से प्रेम करते हैं और माधुर्य रस में तो उनसे शादी कर लेते हैं, पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गोपियों के लिए वो बदनामी सहने को भी तैयार है कि हाँ भाई, गोपियों का कृष्ण के साथ व्यवहार नहीं हुआ, फिर भी कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। तो इस तरह से गोपियों ने कृष्ण को नियंत्रित किया अपने भक्ति के द्वारा। वो जो चाहती थी वो कृष्ण ने किया, और उसी को भगवान कहते हैं। भगवान कौन है? जो अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। तो कृष्ण से अपने भक्तों की इन इच्छाओं को पूरा करता है। हाँ। तो अर्जुन का जो प्रेम था, अर्जुन ने कृष्ण को अपने प्रेम से नियंत्रित किया, और कृष्ण कौन बन गए? पार्थ सारथी। उसी तरह से गोपियों ने अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित किया, और कृष्ण कौन बन गए? रास बिहारी। तो इस तरह से कृष्ण रास बिहारी बन जाते हैं। तो इस तरह से गोपियों के साथ उन्होंने नाचे, गाए, बातचीत की रासलीला में, और गोपियों ने भी वैसे किया, अनुकृत्य वत्या। तो वो भी नाची गाई, आदान प्रदान किया कृष्ण के साथ। और इस तरह से उन्मदान था, गोपियों ने और कृष्ण ने उस प्रेम का प्रदर्शन किया जो कैसा है? किल किल मतलब एस्ट्रोनिशिंग, जो दुनिया में कोई देख ही नहीं सकता है। हाँ, जैसे देखते हैं कि ठीक है, कोई भी किसी के साथ कितना भी प्रेम क्यों ना करे, लेकिन गोपियां जब कृष्ण से आकर्षित होती थी तो एक आंख में काजल लगा हुआ तो उसी में भग जाया करती थी, एक पैर में पायल पहनी हुई उसी में भग जाया करती थी। तो कोई भी कितना प्रेम करे, कभी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है पागलों की तरह। इसलिए गोपियों ने जो प्रेम दिखाया कृष्ण के प्रति, वो दुनिया में भी देखा नहीं जा सकता। तो लोग कितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर मूवीज बने, ये बने वो बने, लेकिन आपको कोई भी हीरोइन नहीं दिखाई देगी जो बिना मेकअप के कैमरा के सामने है। संभव ही नहीं है। तो गोपी डिडंट केयर फॉर द वर्ल्ड, उन्हें दुनिया की चिंता नहीं की। और कृष्ण ने भी क्या किया, अलग अलग लीला की गोपियों के लिए, गोवर्धन लीला की, ताकि वो 7 दिन 7 रात तक उनसे आदान प्रदान कर सके। हाँ, और इस तरह से गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण में डूबी हुई थी। तो वो कहते हैं कि मैं उतना ज्यादा महान नहीं हूं कि गोपी ऐसा बन सकूं, तो मैं वो रस का की मांग आपसे नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे गोपी बना दो। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम गोपी बनने लायक नहीं हो, कोई बात नहीं, हम मान जाते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि मैं पार्थ सारथी का रूप का दर्शन करने लायक नहीं हूँ, वो मैं स्वीकार नहीं करूँ, उसके लायक मैं हूँ। विषय कहते हैं उसके लायक मैं हूँ, तो आई एम एटलीस्ट बेटर देन दैट पोजिशन। तो गोपियों के लायक नहीं हूँ कम से कम, लेकिन इस रस के लायक तो मैं हूँ। इस तरह से वो कहते हैं। बस शिवम प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, अरे like over here, like Bhishma Dev is glorifying the gopis. So we understand in the spiritual world, whichever devotee is in whichever rasa, they are absolutely satisfied in that rasa, and they don't aspire to go to a higher rasa in one sense. So why then like these comparisons are made, Prabhuji? By
like by Bhishma Dev. Like if somebody is not a pure devotee, if somebody is still like, you know, in the process of purification, then they make that comparison, then it makes sense. But why, if somebody is already in that platform of pure devotional service, then why are they making such comparisons? Yeah. So person may be satisfied in his position, but he is not satisfied with this amount of bhakti. तो जो भी भक्त हैं अपनी पोजीशन में सेटिस्फाइड है कि हमारा भगवान के साथ इस रस में आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन वो अपनी भक्ति से कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं मुझसे। इसलिए आप गोप कुमार की पाठशाला में भी देखेंगे, गोप कुमार की पाठशाला में एक भक्त दूसरे की प्रशंसा कर रहा है, दूसरा भक्त दूसरे भक्त की प्रशंसा कर रहा है। सॉरी, इसमें गोप कुमार और दूसरी कौन सी पाठशाला? नारद मुनि वाली पाठशाला, नारद मुनि वाली पाठशाला में कि हनुमान जी, वो जो किसान था, किसान प्रशंसा करता है इंद्र की, इंद्र प्रशंसा करते हैं किसकी? बलि महाराज की। फिर उसको धीमे धीमे करके वो हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान तो मुझे यहीं छोड़ के चले गए, पांडव लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। पांडव लोग प्रशंसा करते हैं उद्धव की, उद्धव जो द्वारका की रानियां, उनकी प्रशंसा करते हैं, और रानियां कहती हैं कृष्ण रहते हैं हमारे साथ में और गाते रहते हैं गोपी गोपी राधा राधा, नंद महाराज कहाँ गए, तो ब्रजवासी ज्यादा महान है। तो उस तरह से जितने भी भक्त हैं वो अपनी पोजीशन में सेटिस्फाइड है, एट द सेम टाइम दे नॉट सेटिस्फाइड देयर अमाउंट ऑफ भक्ति। उनको क्या लगता है कि मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, राधा रानी के रूप में है, राधा रानी के मूड में, और वो क्या कहते हैं, अगर मेरा कृष्ण के प्रति थोड़ा भी प्रेम होता तो मैं अपना शरीर तक त्याग चुका होता है। If I had little love for Krishna, I would have left my body to him. तो इस तरह से कोई भी भक्त ये नहीं बोलता है कि मेरी भक्ति कैसे संपूर्ण है। तो भीष्म देव क्या बोल रहे हैं, मैं इसके लायक हूं, मैं यही करूंगा, और गोपियां बहुत महान है। और ये भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिवोटीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर रसा, इन द सेंस जैसे शिव जी भी गोपीश्वर महादेव बनते हैं, वो गोपी बनना चाहते हैं, या फिर नारद मुनि गोपी बनना चाहते हैं और वो नारदीय गोपी बनते हैं, उस समय वो नारद भक्ति सोचते लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक रूल है जो 100% फॉलो होता है, बिकॉज पर्सन्स आर पर्सन्स, दे आर नॉट मैटर। व्यक्ति व्यक्ति है, इसलिए चीजें आध्यात्मिक जगत में बहुत डायनेमिक है। हम लोग एक IIT खड़गपुर का मतलब ग्रुप है जो डिवोटीज थे, उसमें कुछ डिवोटीज इतने बिल्डर रहते हैं, वो इसलिए बिल्डर रहते हैं, कहते हैं कि भक्ति में एकदम लॉज भी होनी है, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा ना। कहीं कहीं पर आके बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी ये कृष्ण पे डिपेंडेंट है, गुरु पे डिपेंडेंट है, ये कोई सॉलिड प्रोसीजर क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा एक वो होता, क्या बोलते हैं उसको, अनकल्चर्ड। इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट मैं उन वक्त को सोचा था लिखने का कि क्या आप कोई एल्गोरिथम लिख सकते हैं कि पत्नी को कैसे प्रसन्न किया जाए। विशंबर आदिदेव प्रभु, आपको बहुत एक्सपीरियंस है गृहस्थ जीवन का, आप कोई एल्गोरिथम लिख सकते हैं कि पत्नी को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये नहीं स्टेप्स प्रभु जी, फॉलो करेंगे तो पत्नी प्रसन्न हो सकती है। नहीं कर सकते। नहीं पॉसिबल। हाँ देखिए, प्रमाण है। और इसका रीजन क्या है कि वो एक व्यक्ति है। मशीन के लिए आप एक वो लिख सकते हैं एल्गोरिथम, व्यक्ति के लिए नहीं लिख सकता है। तो व्यक्ति बहुत डायनेमिक होता है, चीजें भी बहुत डायनेमिक होती हैं। तो कृष्ण एक व्यक्ति है, गुरु एक व्यक्ति है, और जो भक्ति है वो एक जीवित व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान है। इसलिए आप उसका एक एस्टिमेट तो ले सकते हैं साइकोलॉजी समझ के। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं उनको भगवान की साइकोलॉजी को समझते हुए कुछ एस्टिमेट दिया है, लेकिन आप 100% एल्गोरिथम नहीं ले सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है शिवम तो? So, Proji, like, so if somebody is in a little lower rasa, so lower rasa in the sense, like, in not in that way, but like if somebody is like in Veer rasa or some like some Dasya ras, like Bhishma Dev's primary rasa is Dasya ras. So if he is in Dasya ras, so he has clear understanding of the higher rasas, but then like he's not going into that those rasas. In like this can be said like. हाँ, ये बोल सकते हैं। देखिए, व्हाट टू से ऑफ देयर इवन इन आवर मटेरियल लाइफ, जैसे
आई हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई डायरेक्टर। तो मेरा डायरेक्टर है वो IIT खड़गपुर में 1984 का पास आउट है, तो बहुत पुराना है। शायद जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो IIT में पास आउट हो गए थे। हाँ। तो इस तरह से वो मेरे से भी इतने सीनियर हैं, और वो पूरा इंस्टीट्यूट चलाने के लिए इतना एंग्जाइटी लेते हैं। आई अडोर हिम, बट आई डोंट वांट टू बिकम डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मैं नहीं बनना चाहता। क्या पागल थोड़ा उतना एंग्जाइटी लूंगा मैं 24 घंटा, है ना। घर में जाता तो उसको वहां से भी कुछ ना कुछ मैसेज भेजता रहता है, इतनी एंग्जाइटी लेता है। So similarly, their devotees were satisfied with their own position, although they may adore a higher position. हम जैसे हैं हम खुश हैं, हाँ ये व्यक्ति बहुत महान है, बट मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता। तो जनरली यंग लोगों का कई बार वो रहता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो लोग थोड़े प्रैक्टिकल रहते हैं उनको भी पता है ना कि बहुत ऊंची पदवी मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी। जैसे मेरे फादर खासकर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उनका एक सपना था कि मैं IAS क्रैक करूंगा और उसके बाद मैं नेता बनूंगा। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव से जो मिनिस्टर्स थे वहां पर लखनऊ में, मतलब मिनिस्टर थे, और लखनऊ में जो इंदिरा भवन, कौन कौन सा भवन है उसके पीछे मंत्रालय वगैरह था, तो वहां आके मैं रुकता था उधर जाके। तो जो उस समय के बड़े बड़े नेता था वो ऐसी गली में घूमते रहे थे, तो मेरे फादर बोलते इनके जैसे बनना है, उनके जैसे बनना है। उनकी लाइफ की जब मैंने एंग्जाइटी देखी, मैंने इनका जैसा कभी नहीं बनूंगा। कभी नहीं बनूंगा। तो मैं IIT में गया, मेरे फादर बहुत खुश नहीं थे कि मैं IIT में गया, वो चाहते थे कि मैं IAS करूंगा, ये बनूंगा नेता बन के। और मुझे समझा कि इतनी एंग्जाइटी वाली जिंदगी में नहीं है। तो समटाइम यू में अडोर पीपल। अगर कोई एंग्जाइटी ले रहा है, वो कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, हम उनका सम्मान कर सकते हैं, पर हम उनके ऐसे बनना नहीं चाहते। सो वो अलग चीज है। तो जरूरी नहीं है कि जो ऊंचा है वो हमको प्राप्त होनी चाहिए। वी आर समटाइम सेटिस्फाइड विद आवर ओन पोजीशन। ओके। Yes, जैसे अभी please. भी अगर देखा जाए तो मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था, बहुत सारे टीचर यहाँ भी पढ़ाते हैं, शाम के टाइम दूसरी कोचिंग पढ़ाते हैं। कई लोग 3 कोचिंग पढ़ाते हैं। सुबह एक पढ़ाते हैं 8:30 से 4:30, फिर 5 बजे से 6 बजे से कोई और कोचिंग पढ़ाते हैं, और फिर संडे को एक तीसरी कोचिंग पढ़ाते हैं। तो अगर कोई देखेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति इतना अचीव कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, जितना हम कमा रहे हैं उससे 3 टाइम्स कमा रहा है, लेकिन आप क्या उनके जैसा बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ, पागल थोड़ी ना हूं। कि जिंदगी भर पैसा कमाते रहो। सो वी आर सेटिस्फाइड विद आवर ओन पोजीशन। Yes, thank you. ओके, नेक्स्ट वर्स 41। मुनिगण नृपवर संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिराजसूय येषाम् अर्हणम् उपपेद ईक्षणीयो माम दृशि गोचर एस आविरात्मा। पढ़िए इसका अर्थ। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा। धन्यवाद। तो इस तरह से विष्णुदेव अपने सौभाग्य की अभी प्रशंसा कर रहे हैं। विष्णुदेव क्या कह रहे हैं? जो सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है वो अविश्वसनीय है। कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा सौभाग्य भी किसी को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मैंने खुद देखा था राष्ट्रीय यज्ञ में, जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने देवताओं के भी दर्शन किए हैं, ब्रह्मा के भी दर्शन किए हैं, उन्होंने जब कृष्ण की सुंदरता का दर्शन किया तो उन्होंने बोला इससे ज्यादा सुंदरता हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं। हाँ। और इसीलिए उपपेद, उनको अग्र पूजा प्राप्त हुई, इसीलिए कृष्ण को अग्र पूजा प्राप्त हुई। हाँ। और वो भगवान का रूप अब मुझे देखने को मिल रहा है, वो भी किस समय? मृत्यु के समय। तो मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है।
इसलिए भगवान को ये सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वो भगवान है। भगवान को देख के लोग समझ जाते हैं ये भगवान है, क्योंकि उनके जो ऑपुलेंसेस हैं, जो उनका रूप है, जो आकर्षण है, वो इस दुनिया में देखा नहीं जा सकता है। जैसा अभी कलकत्ता में ना कुछ परमहंस वगैरह हैं, पेट निकला हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है, और लोग बोलते हैं भगवान है। तो जब मैं, बहुत पुरानी बात है, 2009-2010 की, तो मैं पास विश्लेषण करने आया था प्रेरणा प्रोग्राम्स के। तो वहां में कुछ स्टूडेंट्स थे, वो इकट्ठे हो गए। वो कहने लगे कि पिछली बार आपका प्रोग्राम हुआ था, एक स्वामी जी आके बोले बोले कि ये जो बड़े थे स्वामी हैं आपके कलकत्ता में, ये एक नंबर के पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, और ये परमहंस हैं, ये परमहंस नहीं है, हम लोग को तो बहुत हर्ट हुआ, ये ठीक नहीं है। तो आप बताइए वो भगवान है कि नहीं है? तो मैंने बोला भाई मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान होने का मतलब क्या होता है। तो भगवान होने का मतलब उनके पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा सुंदर होने चाहिए। जैसे ही उन्होंने सुना कि सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, अरे तब तो वो भगवान है। तब तो वो भगवान नहीं है। तो एकदम क्लियर। तो इस तरह से वो भगवान का दर्शन होना, ये कोई साधारण किसी मिनिस्टर से मिल रही है, चीफ मिनिस्टर से मिल रही है, उसके जैसा नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर से मिल रही है उसके जैसा नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली जब मैं रतलाम में गया था, तो जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, जो 25 साल जिन्होंने राज्य किया उड़ीसा में, हाँ, तो वो वहां पर आए थे। हम लोग देख के ऐसे हाथ हिला रहे थे। तो एक बार उनसे मिल लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनकी छवि हमेशा दिमाग में रह रही है। उतने सुंदर नहीं है देखने में कि भाई छवि रहेगी। लेकिन कृष्ण का जो एक बार दर्शन कर लेता है, फिर वो कृष्ण को भूल नहीं सकता। इसलिए कृष्ण का जो दर्शन है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और विष्णु देव बोल रहे हैं वो कृष्ण का दर्शन करने को आज मुझे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। तामिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम् इव निखधाकमेकं समत्तिगतो अस्मि विधूत भेद मोह। पढ़ी, इसका अर्थ होता है दोनों पढ़ी। कृष्णा, मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि हमें प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति दैव भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। भेद भाव उनकी अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होता है। भगवद गीता 9.11 में भगवान कहते हैं, जो मूर्ख है वे ही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपने अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार से संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज से के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतः उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्प ज्ञानी लोग, जिसे इस तथ्य का पता नहीं है कि ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं, विष्णुदेव के मन से भेदभाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है, और वे अब संतुष्ट है कि वे भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है।
यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वो सर्वा है और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है। इसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है। अतएव न दीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के लिए यही विधि है। भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण है और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अध्येता भूलवश यह सोचते हैं कि वृंदावन में कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व है, कि विष्णु देव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेष वारियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही है, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न परमात्मा में। भीष्म देव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण को समस्त स्वरूपों का उत्तम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में कोई विष्णु देव से पूछ सकता है कि अरे भाई आप सीधे सीधे कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी आप विजय सखे बोलते हैं, कभी विजय रथ कुटुंब में रति रस्तु बोलते हैं, कभी बोलते हैं चरण रति परमस्य तत्समय अस्तु से भवतु में भगवान गति। कृष्ण का सीधे नाम क्यों नहीं ले रहे? तो फिर विष्णुदेव इस श्लोक में उसका उत्तर देते हैं कि सीधे सीधे भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो कहते हैं क्योंकि मैं भगवान के उस रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ, वाकई में जो कौन है, विजय सखा, जो हाथ में चाबुक लिए हुए हैं और अर्जुन के घोड़ों को हाँक रहे हैं, जो पार्थ सारथी का रूप है, उसको मैं अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। हाँ, और मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि वो परमात्मा है या कृष्ण है? क्योंकि परमात्मा हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कृष्ण पहले से मेरे हृदय में, इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल करता है अजम। बोले तम एवं अहम अजम शरीर भाजाम। तो ये जो भगवान का रूप है, कौन सा अज रूप है। तो ऐसा नहीं है कि महाभारत के युद्ध के बाद मैं इस रूप की पूजा कर रहा हूँ, इस रूप की पूजा मैं बचपन से कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो रूप है भगवान का पार्थ सारथी का, ये कौन सा रूप है? ये नित्य रूप है। ऐसा नहीं है महाभारत के युद्ध के बाद भगवान के इस रूप की ओर मेरा आकर्षण आया है। इस रूप का आकर्षण मेरे पास बचपन से है, क्योंकि ये जो भगवान का रूप है वो कैसा है? वो परमानेंट है, नित्य है, अजम ना। तो हालांकि ये रूप मेरे सामने आया युद्ध क्षेत्र में और मेरे हृदय में प्रवेश कर गया, फिर भी ये रूप हमेशा ही मेरी दृष्टि में रहा है। इसीलिए इस रूप का धारण करने में, रूप को ध्यान करने में कोई त्रुटि नहीं है, कोई क्षणिक रूप नहीं है, टेम्पररी नहीं है, ये कैसा है? परमानेंट है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूं। जैसे सूर्य एक होते हुए भी अलग अलग लोगों के सर के ऊपर दिखाई देता है। जैसे कोई बोल सकता है मेरे सर के ऊपर है, दूसरा बोल सकता है मेरे सर के ऊपर है, तीसरा बोल सकता है मेरे सर के ऊपर है, चौथा बोल सकता है मेरे सर के ऊपर है। बोले मैं उन मूर्ख लोग जैसा नहीं हूँ जो ये नहीं समझते हैं कि सूर्य एक ही है, सूर्य अलग अलग नहीं है। हर किसी के सर पे जो सूर्य है वो कौन है? एक ही है। उसी तरह मुझे पता है कि कृष्ण जो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में है, वसुदेव के हृदय में है, उद्धव के हृदय में है, नंद महाराज के हृदय में है, गोपियों के हृदय में है, वो अलग अलग प्रेम के अनुसार और अलग अलग रसों के अनुसार अलग अलग रूप हैं सबके हृदय में। लेकिन कौन है? वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, अलग अलग नहीं है। मुझे पता है
हाँ, फिर भी मेरा मन कहाँ जाता है? मेरा मन पार्थ सारथी की ओर ही जाता है। बल्कि जो द्वारका कृष्ण है उनमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मात्र पार्थ सारथी में। तो इस तरह से वो अपने आकर्षण को रिवील करते हैं इस श्लोक। लास्ट क्वेश्चन। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, here in the translation, it is written that now I have transcended the misconception of duality. And in the purport also, it is written that the misconception of duality is completely removed. So, like we know that Chaitanya Mahaprabhu has established the philosophy of Achinta Bheda Bhed Tattva. So here, it is non-dual and duality both at the same time and position. So here we can understand that there may be different rasas. According to that, they are seeing different kind of Krishna, but overall Krishna is absolute and is the only one. So uh, like so it seems that in the Mayavad philosophy also they talk about like non-duality. So how much that is different from this kind of misconception of duality in the translation? इट इज 100% डिफरेंट। देखो वो डुअलिटी कौन सी डुअलिटी है? डिफरेंस बिटवीन अस एंड लॉर्ड, वो उस डुअलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डुअलिटी किसकी है? वन फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड अनदर फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो वो जमीन आसमान का अंतर है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर नॉन डुअल बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज कृष्णा। पर अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं वी आर ओनली कृष्णा, तो वो डुअलिटी इज गुड डुअलिटी। एटलीस्ट यू नो देयर इज डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन थिंग। तो उसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। यहाँ अचिंत्य भेदाभेद नहीं है, यहाँ पे अभेदी है, सब कृष्ण है। बस एक रूप की ओर भक्त का आकर्षण हो जाता है। तो जब स्वांशों में हो रहा है, स्वांश में जब नॉन डिफरेंस आ रहा है, वो डुअलिटी नॉन डुअलिटी अलग है। बट स्वांश और विभिन्नांश में जो डुअलिटी आ रही है, हम लोग विभिन्नांश से, तो स्वांश और विभिन्नांश में जो डुअलिटी आ रही है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और मायावादी बोलते हैं नहीं नहीं कोई डुअलिटी नहीं। तो वो डिफरेंस, ठीक है? ओके। एक्चुअली कई बार लोग क्या करते हैं, इस नॉन डुअलिटी को और उस नॉन डुअलिटी को एक जैसे दिखाते हैं। जैसे वृंदावन के बड़े फेमस बाबा जी हैं आजकल, बड़ा उनका यूट्यूब में यहाँ वहां आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि सारे रस एक जैसे हैं तो हम भी भगवान हैं। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त लोग उनसे दोबारा दीक्षा भी ले चुके हैं, उनके फैन हो गए हैं, उनका क्लासे अटेंड करने जाते हैं राधा कुंड में। तो वो नहीं समझ रहे हैं कि वो ये नॉन डुअलिटी और वो नॉन डुअलिटी में अंतर है। ये नॉन डुअलिटी अलग है, वो नॉन डुअलिटी अलग है। तो राधा राधा का नाम बड़ा रटने के लिए बोलते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग उनको पता नहीं चलता कि वो मायावाद में प्रवेश कर चुके हैं। तो फिर 3 महीने से वो तो स्पष्ट रूप से मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारे भक्तों को लग रहा था हम हायर रस में प्रवेश करेंगे, वृंदावन में जाके जाके राधा कुंड में जाके अपना बीट बैक वगैरह डाल दिया और उनसे दीक्षा लेके वहीं पे बैठ गए। तो दिस अनफॉर्चुनेट। तो वो नॉन डुअलिटी इन नॉन डुअलिटी क्या डिफरेंस है उनको? चलिए श्लोक नंबर 43। हाँ नेहा माता जी। प्रभु जी पहले लेकिन वो पूरा जो भी बोलते थे एकदम कुछ भी मायावाद वाला नहीं बोलते थे, एकदम जो हमारी फिलोसॉफी है वैसी ही फिलोसॉफी बोलते थे। सडनली ऐसे कैसे हुआ? नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, इनिशियली जो उनकी वो फिलोसफी थी कि उनको शिवाजी शिवा वर्शिपर, और वो शंकराचार्य के फॉलोअर थे शुरू से। बीच में जब उनको नई बुक्स मिली वो नए नए फिलोसफी बोलने लगे, बट जिसको बोलते हैं ना माया भाग सुन ले, माया भास सुन ले हाय सर्वनाश। तो वो जो पुराना कीड़ा था वो पुराना कीड़ा गया नहीं था, वो वापस में फिर से बड़ा हो गया। तो वो ऑलरेडी उस शाखा से थे, यहाँ पे आके थोड़ा सा भक्ति भाव वगैरह जमाने लगा, बट अल्टीमेटली कंक्लूजन वही है।
तो अभी वो कंफ्यूजन पहले दिख रहा था, अभी स्पष्ट रूप से उन्होंने वो उसको दिखाने लगे। दूसरा बात, इवन अगर वो बाद में डेविएट होते हैं तो ये हमारे भक्तों का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। इस्कॉन के अंदर एक प्रोटेक्शन है। इस्कॉन के अंदर अगर व्यक्ति डेविएट होता है तो बहुत लोग सलाह देके वापस उसको लाइन लाइन में लाने के लिए हैं, और एटलीस्ट अगर वो व्यक्ति डेविएट हो गया है तो फॉलोअर्स को बचाने के लिए भी हमारे पास सिस्टम है। जब आप इस सोसाइटी को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो व्यक्ति अगर सही मार्ग में चल रहा है सब चलेंगे, वो डेविएट हो गया तो पूरा सब भेड़ चाल की तरह सभी कुएं में गिर जाते। इसलिए कई बार हमारे वक्त लोग बोलते हैं कि नहीं इस्कॉन में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम हो, मैंने प्रॉब्लम्स हैं, इवन आई हैव फेस्ड, वो अलग चीज है, लेकिन फिलोसफिकली जो प्रोटेक्शन हमारे यहाँ मिलती है वो प्रोटेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जैसे मान लो मैं हूँ अभी, मैं क्लासेस दे रहा हूँ, तो मायापुर इंस्टीट्यूट में फिर ये आपका जो भागवत महाविद्यालय वृंदावन वाला, यहाँ मैं क्लास देता हूँ, तो सारी क्लास रिकॉर्डेड होती है। एक कंप्लेन अगर कहीं पे जाएगी तो तुरंत तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि नहीं ये आदमी डेविएट हो गया, इसको हटाओ। तो मैं क्यों कंटिन्यू कर पा रहा हूँ अपना सेवा करना? क्योंकि एकदम इनलाइन फिलॉसफी चल रही है, डेविएशन नहीं है बिल्कुल भी। जो आचार्य की बुक से पढ़ा है वो सुना देता हूँ। अभी मैं चक्रवर्ती पाल का टीका लेके बैठा हूँ, टोपा का टीका लेके बैठा हुआ हूँ, उसी से मैं सुना रहा हूँ। तो अगर डेविएशन होगा तो तुरंत पकड़ा जाऊंगा। तो ये सारे के सारे जो ये जो प्रोटेक्शन है इस्कॉन के अंदर वो बाहर नहीं है, और उनका बैकग्राउंड भी वैसा ही था। वो शंकराचार्य से वाला शंकराइट बैकग्राउंड से आया। ये हमारे भोले भाले जो नए नए नौसिखे भक्त होते हैं वो उनको समझ में नहीं आता है। उनको क्या लगने लगता है इस्कॉन के अंदर ये प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो वो प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स सब जगह हैं, बस ये इस्कॉन में पता चलता है, बाहर पता नहीं चलता है। ये फर्क है। इवन जो जैन मुनि वगैरह हैं, तो जो लोग उनके सिस्टम में बहुत अंदर घुसे हुए हैं, कई बार मैंने उनसे बोला, उनके यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मुनि महाराज वगैरह को। तो बहुत ट्रबल्स होते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ होता है, बट ये है कि वो लोग उसको एड्रेस करते हैं और उनके सिस्टम के अंदर ही वो आता है, वो बाहर नहीं सक्सेस होता, किसी को बाहर पता नहीं चलता है। इस्कॉन में भी इंटरनेशनल सोसाइटी है और ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, इसलिए जो भी अगर कुछ गड़बड़ यहाँ वहाँ होता है वो बाहर पसर जाता है, अन्य जगह पता नहीं चलता। तो ये डिफरेंस है। तो भले ही हमको चीजें पता चल रही हैं, बट ये ट्रांसपेरेंसी गारंटी देती है कि जो चीज हमारे सोसाइटी में हो ऑथेंटिक है, सो दैट गारंटी। लेकिन कभी कभी प्रभु जी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो प्रोटेक्ट भी करती है भक्तों की श्रद्धा को। जैसे जैनियों में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लेकिन जो अंदर तक होते हैं उनको पता होता है कि क्या सब हर तरह से, मतलब ऑल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल और भी हर तरह से होता है जो भी प्रॉब्लम। लेकिन वो डिवोटीज तक पता नहीं चलता, तो उनकी श्रद्धा इंटैक्ट रहती है उसके कारण। तो हाँ तो बोल ये, सकते हैं। हाँ नए डिवोटी थोड़ा सा अफेक्टेड ज्यादा हो जाते हैं, न्यू हाँ डिवोटीज ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए भक्तों में। अगर भक्त लोग अच्छे से एजुकेटेड हैं, उनको पता है सही फिलॉसफी क्या है, तो फिर वो गलत फिलॉसफी के अगेंस्ट गार्डेड रहेंगे। लेकिन अगर सही फिलॉसफी नहीं पता होती, वो कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, उतना इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर वो भेड़ चाल में फंस जाते हैं। उनको लगता है कोई चमत्कार दिखा रहा है, वही बहुत बड़ा स्वामी जी है, महाराज है। और हमने देखा है कुछ लोग कुछ समय के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो ऐसा था, वो वैसा था, ये हो गया वो हो गया, फिर वो डाउन हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में चलता रहता है। जैसे एक बड़े शिव जी के वो बहुत फेमस हुए थे, उस समय शिव पुराण बड़ी बिक रही थी। फिर क्या हुआ, उनके उनके कुछ फॉलोअर्स ने नारियल वारियल फेंक दिया उनको चढ़ाने के लिए, उनके सर पे गिर गए, वो कोमा में चले गए। तो फिर कुछ लोग डाउट करने लगे, यार ये बोलते हैं कि हम ये करोगे तो तुम बच जाओगे, वो करोगे तुम बच जाओगे, वो खुद ही कैसे क्यों नहीं बचे? तो वो जब स्प्रेड होने लगा, उनके फॉलोअर्स कम हो गए। तो ये बाहर की दुनिया में चलता रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई है, सो दैट
उससे प्रोटेक्शन देती है। तो ना ऑफ मुझे कोर्स एक कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, वो समहाउ इसको इस्कॉन में नहीं है। इस्कॉन के डिवोटीज एक चित्रलेखा माता जी है, वो गौड़िया संप्रदाय से आती है, वृंदावन की है, बहुत फेमस है। तो उनको सुनते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि वो भी तो गौड़िया वैष्णव है। तो फिर क्या हम लोग जवाब दे सकते हो? जैसे मेरे इसीलिए आप, स्टूडेंट्स ही हैं जो हम्म, सुनते हैं उनके। मैं समझ गया। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मूड एंड मिशन। ये चीजें भक्तों को समझाना। प्रभुपाद का एक मूड है, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली इस्कॉन के अंदर एम्फेसिस किसका है, आप प्रैक्टिस करिए और प्रीचिंग करिए, तो उसका एम्फेसिस है। लेकिन अलग अलग कौड़िया मठ में अलग अलग एम्फेसिस है। कहीं कहीं भक्त सिर्फ 4 माला करते हैं और पिचिंग करते रहते हैं, कहीं वो 64 माला करते हैं और बिल्कुल पिचिंग नहीं करते हैं, और कहीं कहीं उनका वैरायटी है, अलग अलग चीज है। तो प्रोपाल का जो मूड है वो आपको दूसरे कौड़िया मठ में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लोग भी परफेक्ट होंगे, वो भी अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो लोग प्रोग्रेस करेंगे, हम उनका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन आप 10 लोगों को सुनेंगे तो क्या होता है, वो फिर मूड डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लगता था ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, 16 माला ही क्यों करना है, 4 माला भी तो कर सकते हैं, या फिर 16 माला इतना कम है, हमको 64 माला करना है। तो उस तरह से क्या होता है, फिर वो भक्त लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी अगर जो मैच्योर्ड है वो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, अप्रिशिएट भी करता है और भक्तों का सम्मान भी करता है, और फिर भी अपने संप्रदाय के प्रति लॉयल रहता है। हम्म। लेकिन जो लोग इतने एडवांस नहीं है, 10 12 15 साल जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, उनका मन भ्रमित होने लगता है। तो वो दिक्कत है। जैसे चित्रलेखा के बारे में बताया, वो हम लोग के टाउन में भी आई थी, तो मेरे पेरेंट्स भी मिलने जा रहे थे। तो जब वो मिलने गए, तो देखा घर में मटका भर के, मतलब पूरा केतली भर के चाय जा रही है अंदर। तो फिर वो पेरेंट्स पूछने लगे कि चाय जा रही है अंदर"। कह रहे हाँ माता जी पीती है। तो फिर पेरेंट्स बिल्डर हो गए, ऐसा कैसे है, हमने सुना बोनाफाइड है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने देखो, कई बार कुछ श्री वैष्णव है वो भी चाय वगैरह पीते हैं, और फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं कि भाई जो भी उनके गुरु ने दिया वो उसको फॉलो कर रहे हैं वो। क्योंकि चाय जो इंट्रोड्यूस हुई है वही आपके ब्रिटिश पीरियड में। तो शास्त्रों में नहीं लिखा कि चाय पीना है नहीं पीना है। सो इट इज नाइदर टोल्ड कि पीना चाहिए, नहीं ये लिखा हुआ है नहीं पीना चाहिए। समहाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय थे ब्रिटिश पीरियड में, और उन्होंने देखा कि इसके अंदर नशा नशा है, उन्होंने प्रोहिबिट किया कि चाय नहीं पीना है। इसलिए प्रभुपाद ने ही फॉलो किया और वो इस्कॉन के अंदर आ रहा है। लेकिन जो लोग कॉर्डिया लाइन से उस समय ही अलग हो गए हैं, तो दे में भी ड्रिंकिंग टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप उनसे सुनेंगे और वो बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो आपके लगने वाले इस्कॉन वाले को ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, क्यों ना बोलते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, हम ये नहीं फॉलो करेंगे, हम इजी मार्ग फॉलो करेंगे। तो इसलिए नए लोगों को जनरली एडवाइस यही किया जाता है, आप लॉयल्टी मेंटेन करके रखिए, और मैच्योरिटी आ जाएगी तो फिर आप और लोगों का सम्मान भी कर सकेंगे, और लॉयल्टी मेंटेन कर सकते हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ बात है। But Proji, like ISKCON has also developed herbal tea also for those who want to take. नहीं, दैट्स ट्रू प्रभु, बट व्हाट हैपेंस इज in especially when devotees stay in a society means like you are also grasta, you understand these things. So then what happens is there is always a tendency to compromise. कई लोग क्या वक्त क्या बोलते हैं, ठीक हम नहीं पीते हैं पर हमारे घर में जो आते हैं उसको हम पिलाते हैं। तो कोई भी आएगा, चाय पी लीजिए चाय पी लीजिए चाय पी लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब कोई मांगता है डिमांड करता है तो हम चाय पिला देते हैं। आप समझ गए ना, बहुत सारे फाइन लेवल्स होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में सिर्फ हर्बल टी है, ये टी नहीं है। तो वो अलग हो गया। तो इसीलिए वो इतने सारे लेवल्स हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने बैठेंगे तो फिर कई बार लोग स्टार्ट करते हैं छोटी चीज से, और कहाँ एंड करते हैं पता नहीं चलता, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए बेस्ट चीज है कि लॉयल्टी मेंटेन करिए, अपने उसके संप्रदाय में रहिए। बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जैसे डिसाइबल कोर्स हम पढ़ाते हैं,
any sannyasi comes from Gaudiya Math, give him respect, give him roop, give him prasad, but don't tell him to come and give Bhagavatam class. तो वो इंस्ट्रक्शन है। तो सुनना किससे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनके पैर छू सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, उनके चरणों में लूट सकते हैं, लेकिन सुनना किससे है? बोनाफाइड डिवोटी से जो स्पॉन के हैं उनसे ही सुनना है, बाहर नहीं सुनना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, वरना चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। श्लोक नंबर 43। तो इस तरह से भीष्म देव की सारी प्रार्थनाएं हो जाती हैं, और फिर क्या होता है? श्रुतवाचा कृष्ण एवं भगवती मनोदागदृष्टिवित्तभिः आत्मनि आत्मानमावेश्य सो अंता श्वास उपारमत। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील सुद गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। धन्यवाद। नहीं, रुक नहीं। तो तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं कि वो निर्विकल्प समाधि ले लेते हैं। तो आत्मानम आवेश, पूर्ण रूप से वो कृष्ण में डूब जाते हैं। कौन से रूप में? पार्थ सारथी रूप में। आत्मनि, वो जो पार्थ सारथी रूप है उनके हृदय में विद्यमान हो जाता है। अंता श्वास, अब उनकी सांसें कैसी हो जाती है? रुक जाती है। उपारमत, और जो भी बाहर की इंद्रियां काम कर रही थी अभी काम करना बंद कर रही थी। और क्या रिजल्ट होता है उसका? नेक्स्ट श्लोक। संपद्यमानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूमुस्ते तूष्णीं वयांसी वदिनातये। पढ़िए इसका अर्थ। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पुण्य में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से भीष्मदेव पार्थ सारथी रूप को प्राप्त कर जाते हैं। बट साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे संत थे, बहुत सारे ऋषि थे जो कि भक्त नहीं थे, कई लोग। तो जो साधारण लोग वो क्या सोच रहे थे? भीष्मदेव ब्रह्मलीन हो गए। और उसका उदाहरण क्या दिया जाता है? जो चिड़िया होती हैं, शाम होते ही उनको क्या लगता है? अब दिन की मृत्यु हो गई है, अब दिन की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो कैसे हो जाती है? चुप हो जाती है। तो इस तरह से दिन की मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, 12 घंटे रुक जाएगी, दिन फिर से चालू हो जाएगा। सिर्फ 12 घंटे की बात है। इसी तरह से जो साधारण लोग होते हैं उनको क्या लगता है? भीष्मदेव ब्रह्मलीन हो गए। हाँ, लेकिन जो बुद्धिमान भगवान के भक्त हैं वो क्या देख रहे हैं कि अप्रकट लीला में भीष्मदेव अब कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं, जो हाथ में पहिया लिए हुए हैं और भीष्मदेव तीर चला रहे हैं। तो वो जो प्रकट लीला से अप्रकट लीला से वो अब अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए। अब भीष्मदेव युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के साथ दिखाई देंगे। हाँ, तो ब्रह्म निष्कली का मतलब क्या है? हाँ, वो कृष्ण जो स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। जिस तरह से भीष्मदेव ब्रह्म में प्रवेश नहीं करते हैं, हाँ, बल्कि वो कृष्ण के प्रेम में प्रवेश करते हैं। तो ये एकदम क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहाँ जाता है? भगवान की अप्रकट लीला में कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश करते हैं भीष्मदेव। तो वो इस यहाँ पर वर्णन किया गया।
और उसका फल स्वरूप क्या होता है? तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देव मानव बाधिता ससमु साधवो राज्ञां खात पेतु पुष्पवृष्टयः। पढ़िए इसका अर्थ। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से देवता लोग धुंधुली बनाने लगे, जो राजा लोग थे उनकी प्रशंसा गाने लगे और ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्स। तस्य निहरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। पढ़िए इसको। हे भृंगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। हरे कृष्ण। तो इस तरह से निर्हरणादीनि, इसका मतलब उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। तो हालांकि भीष्म देव है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन भीष्म देव के शरीर में एक वसु ने भी प्रवेश किया था। जैसा हम बता रहे थे, वो पुरानी लीला बताई थी कि वो कैसे वशिष्ठ मुनि की गाय को चुरा के लेके जा रहे थे और श्राप के कारण उनको इस धरती पे आना पड़ा। तो वो जो वसु थे उन्होंने उनके शरीर में प्रवेश किया था अंश रूप में, भीष्म देव के शरीर में। तो वो कहाँ जाते हैं? वो वापस वसु की पोजिशन में वापस चले जाते हैं। तो देखने में लग रहा था क्या हुआ है, भीष्म देव ने शरीर दे दिया है या छोड़ दिया है, लेकिन वसु चले जाते हैं स्वर्ग लोग। हाँ, और जो नित्य पार्षद थे भगवान के, वो भगवान की लीला में वापस चले जाते हैं। ओके, अपा लीला में चले जाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज भी कुछ समय के लिए भी दुखी थे। इतने लोग जो आ, कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे थे उनके कारण बहुत लंबे समय तक दुखी थे, पर वो दुख खत्म हो जाता है। और अब कुछ समय के लिए दुखी थे कष्टम के रूप में, कि जब किसी की मृत्यु होती है थोड़ा दुख व्यक्त करना पड़ता है। क्योंकि उनको पता था कि भीष्मदेव वापस भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट श्लोक 47। तुष्टवोर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्य नामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वशास्त्रमान् प्रययु पुनः। पढ़िए इसका अर्थ। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जो जो ऋषिगण वहां पे एकत्रित हुए थे भीष्म देव के भगवत धाम जाने को देखने के लिए, उन्होंने क्या किया, तद्गुह्य नाम भी, वो कृष्ण का यशोगान करने लगे, कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। क्या करने लगे कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों के प्रेम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम आपको प्रेम, प्रणाम और सम्मान प्रकट करते हैं। तो इस तरह से वो उनको प्रणाम करते हैं। सो नेक्स्ट 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा
सह कृष्णो प्रजावयम् पितरं सान्त्वयाम आशा गांधारीं च तपस्विनी। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी भाई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। हरे कृष्ण। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर जाते हैं कृष्ण के साथ। इसको सांत्वना देने के लिए, धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने के लिए, जिनके 100 पुत्र और पौत्र वगैरह सबके सब महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और फिर लास्ट लो, पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैता महम विभु। पढ़िए। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्ण। हाँ, तो उस तरह से धृतराष्ट्र का की परमिशन लेने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? कृष्ण की आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार जो उनको राज्य प्राप्त हुआ था उस पर शासन किया। तो ये चीजें कंटिन्यू क्यों की जा रही हैं? क्योंकि मेन जो नैमिषारण्य के ऋषिगण थे, उनका प्रश्न था कि हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रकट होने के पहले की जो भी कथा है वो बताई जा रही है। लेकिन आगे हम चल के देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में और चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 10 में विप्रलम्ब भाव दिखाया जाता है कृष्ण के विरह में, और चैप्टर नंबर 11 में संभोग भाव दिखाया जाता है कि जब कृष्ण द्वारका में प्रवेश करता है। तो वो सब बताने के बाद वो थोड़ा सा सूत गोस्वामी कृष्ण की लीला में डूब जाते हैं। तो कृष्ण के बारे में बताने लगते हैं, कृष्ण यहाँ गए, कृष्ण वहां गए। तो जबकि उनको बताना क्या चाहिए था? उनको बताना ही चाहिए था कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया और युधिष्ठिर महाराज ने बाद में सत्ता किसको दी? परीक्षित महाराज को दी। लेकिन फोकस कहाँ से कहाँ चला जाता है? बीच में देख लिया, वो एपिसोड सुन के वो इतना ज्यादा कृष्ण में हो जाते हैं कि फोकस युधिष्ठिर महाराज से हटके चला जाता है कृष्ण में। तभी वो लीला क्या बताने लगते हैं? कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के गए। तो लोगों को लगता है हाँ भाई ठीक है भाई, हस्तिनापुर छोड़ के गए हैं, कम से कम अब तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताएंगे। फिर वो बोलने लगते हैं और फिर कृष्ण द्वारका गए। तब संत लोगों को समझ में आ जाता है ये भटक गए, ये कृष्ण के प्रेम में इतना ज्यादा मग्न हो गए हैं, क्या वो कृष्ण कथा करना चालू कर देंगे, परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 के एंड में फिर वो उनको बोलेंगे हमने परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था। परीक्षित महाराज, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बाद में सत्ता परीक्षित महाराज को दी। तो परीक्षित के जन्म के बारे में विवरण करने लगता है। ठीक है। तो ये चैप्टर 10 और 11 एक हिसाब से कृष्ण प्रेम को दर्शा रहे हैं, विप्रलम्ब भाव और संभोग। हरे कृष्ण। तो चैप्टर नंबर 10, तो कृष्णा लीव्स हस्तिनापुर, कैसे कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ते जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये विप्रलम्ब भाव को दर्शाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि कृष्ण प्रेम भागवतम में पहले स्कंद से दिया हुआ है। सौनक उवाच हत्वा स्वरिकत्स्पृधा आततायेनो युधिष्ठिरो धर्मपतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्ता किम अकारसि ततः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैश्विक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने
अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस 10वें अध्याय में डिस्क्राइब किया गया है कैसे कृष्ण पांडवों को राज्य सौंपते हैं और बिना किसी व्यवधान के आराम से द्वारका वापस जाते हैं, और यादव लोग कैसे द्वारका में उनकी प्रशंसा करते हैं। तो पिछले श्लोक में 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें बताया गया था कि कैसे कृष्ण के उपदेशों के अनुसार पांडवों ने राज्य किया। तो शौनक आदि ऋषि बहुत उत्सुक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे महाभारत के युद्ध के बाद में तो इतने सारे उनके शत्रु हो गए होंगे, हाँ, तो शत्रुओं ने परेशान किया होगा, या फिर महाभारत के युद्ध के बाद उनको बड़े दिनों बड़े सालों बाद, एक्चुअली अर्जुन लगभग ऑलमोस्ट ये लोग कुछ वक्त लोग बोलते 80 ईयर्स ओल्ड, कुछ बोलते हैं 125 ईयर्स ओल्ड, तो इतने सालों तक उनको राज्य मिला नहीं था, इतने सालों बाद राज्य मिला है, तो कुछ तो उन्होंने उसका भोग किया होगा। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म के अनुसार, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उसका वो राज्य किया। तो कैसे राज्य किया हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिस वस्तु के लिए हम जिंदगी भर रोते हुए आए हैं, जब अगर वो प्राप्त होती है तो व्यक्ति कम से कम कुछ समय तो उसका भोग करता है। ऐसा कैसा मिला और आप बोल रहे हैं कि हाँ धर्म के अनुसार राज्य करने लगे, तो हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते भी हैं कि पांडवास नेवर एंजॉयड देयर किंगडम। पांडवों में कभी भी राज्य का भोग नहीं किया। पहले संघर्ष करते रहे तो राज्य मिला नहीं, और जब युद्ध किया तो सारे के सारे संबंधी मारे गए। तो जब भी युधिष्ठिर महाराज अपने सिंहासन को देखते थे तो सिंहासन को देखने के बाद उनको लगता था इस सिंहासन के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, इस सिंहासन के लिए द्रोणाचार्य भीष्मदेव तो लोग यहाँ बैठा बैठा करते थे, आज यहाँ पर नहीं है। तो सिंहासन देख के उनको आनंद नहीं आया था, उनको दुख मिलता था। तो भौतिक दृष्टिकोण से कभी भी युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाए। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने उस सिंहासन का प्रयोग करके भगवान की सेवा की। तो इसलिए कई बार भगवान अपने भक्तों को इंद्रिय सुख नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रिय सुख नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको भक्ति का ही सुख देंगे। तो भगवान कई बार भक्तों के साथ में ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि व्यक्ति जब इंद्रिय भोग के पीछे भागता है तो मिलता नहीं है, और जब मिलता है तब तक इच्छा खत्म हो जाती है। तो एंड तक क्या रह जाता है, एंड तक भक्ति रह जाती है। हम कलकत्ता में कुछ डिवोटीज बता रहे थे, वक्त बता रहे थे, क्या नाम ही बता सकता हूँ, वीरेंद्र आहूजा प्रभु, आपने सुना होगा पेड़ में नाम, जो वहां रहते, वीरेंद्र आहूजा प्रभु। तो वो बोले प्रभु जी हम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहे, लेकिन कभी उतना पैसा नहीं मिला जितना हम चाहते थे। कह रहे अब बूढ़े हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज हो गई, अब भगवान पैसा दे रहे हैं, अब क्या भोग करें इसका। तो वो बड़े परेशान थे। फिर अब भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दुकानें दे दी हैं, पूरा मार्केट दे दिया कलकत्ता में, अब क्या भोग करें इसका, अब तो बूढ़े हो गए। तो मन में सोच रहे थे कि भगवान की कृपा है कि कभी भोग नहीं करने दिया जितना आपकी इच्छा थी। लेकिन फैमिली देखा जाए तो भाई उनके पिताजी भी भक्त थे, वो भी भक्त है, और उनके जो दो बेटे हैं और बहुएं हैं वो सबके सब भक्त है। फैमिली में स्पिरिचुअल बहुत प्लेजर है, बट जो उनको वो चाहते थे जीवन में इंद्रिय तृप्ति करना, वो भगवान ने दिया नहीं। शायद उनको पता होगा कि देंगे तो भटक जाएगा, और बुढ़ापे में जब शक्ति नहीं बची है कुछ भोग करने की, तब भगवान ने दिया, बोला ठीक है अभी कुछ कुछ करने लायक नहीं बचा है, अब इसको देते हैं। इसलिए भगवान कई बार भक्त के साथ ऐसा करते हैं। चलिए श्लोक नंबर 2। सूतवाचा वंशं कुरोर्वंशतवाग्निनिभृतम्
संरोहयित्वा भव भावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना सही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करके तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतः जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान परम प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे किया कि इच्छा के अनुसार किया। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण मुझे देखना चाहते हैं राज्य करते हुए, तब उन्होंने राज्य किया और कृष्ण के निर्देशों के अनुसार राज्य किया। इसीलिए कृष्ण ने ही क्या किया था, कृष्ण ने ही ये महाभारत का पूरा युद्ध रचा था। जैसे आपस में जब हवा का बहुत कर्षण होता है, इसके कारण क्या होता है, जो बम्बू के कोड़े होते हैं उस तरह से रगड़ते हैं, उनमें से अग्नि उत्पन्न होती है और वो बम्बू के पूरे वन का नाश कर देती है। उसी तरह से भगवान ने कौरवों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा का पूरा कुरुवंश जल के राख हो गया। पर ये भगवान ने क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका भक्त राज्य करे और उनके निर्देशों के अनुसार। तो आइडियली पहले राजा लोग भी क्या करते थे, वो मनु संहिता के अनुसार राज्य करते थे, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा उसके अंदर है। लेकिन जब वो लोग उसके अनुसार राज्य नहीं करते हैं, तो फिर भगवान ये प्रयास करते हैं कि ऐसे लोगों को रखा जाए जो क्या करते हैं, करेंगे धर्म के अनुसार शासन करेंगे। तो कृष्ण उससे पूरा अरेंजमेंट करते हैं। इसका एक और मीनिंग ये है, हाँ, भव भावना स्मरो इत्वा भव भावनो हरिहि। कृष्ण ऐसी लीला करते हैं कि जिसमें भव अर्थात शिव से भी उनकी लीलाओं पर ध्यान करते हैं। भव भावना, भव जो है शिव, भावना कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान करते हैं। इसका ये एक और मीनिंग। ओके, नेक्स्ट श्लोक। निस्साम्य भीष्मोक्तम यथाच्युयोक्तम प्रवृत्ति विज्ञान विधूत विभ्रमः ससास काम इंद्र एवाजिराश्रय चिजिताश्रयः परिद्युपान्ताम अनुजानुवर्तितः। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य।
अर्थ पढ़िए, वैसे तर्क पढ़ लीजिए, अर्थ। हरे कृष्णा। विष्णुदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्हें पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य कहा गया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य भी पढ़ना। हाँ पढ़ लीजिए माता जी, अच्छा तर्क पढ़ लीजिए। तात्पर्य। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे, तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर और दिल्ली का एक अंश का राजा समुद्र समेत विश्व का सम्राट होता था, और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेनानायकों के रूप में कार्य करते थे, और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा के भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा है, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अलग तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें विष्णुदेव तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतः उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रभु कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता, तो वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत विष्णुदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन करके, क्योंकि जो नियम थे ये अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता, तो सबके लिए स्वीकार्य हो कि वो पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकते हैं जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों के द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं, तथा कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, और विश्व भर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्य काल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था, क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस तरह से प्रवृत्ति विज्ञान, भीष्मदेव, कृष्ण, इन दोनों से सुनने के बाद में युधिष्ठिर महाराज को क्या समझ में आया कि हम सब भगवान पे निर्भर करते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने भगवान की आज्ञा के अनुसार राज्य किया। बल्कि विधूत विब्रमहा, युधिष्ठिर महाराज को ये भी मालूम था कि मैं करता धरता नहीं हूँ, करता धरता कौन है? कृष्ण है, मैं मात्र इसका माध्यम हूँ। अन्यथा राजा इतनी सारी चीजें करता है कि उसमें बड़े आराम से अभिमान आ सकता है। खासकर उन दिनों में
जब राजा के पास इतनी शक्ति थी कि वो जो बोल दे जाता वही हो जाता। जैसे अगर मान लीजिए आज कोई बहुत अच्छे शासक भी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, वो चाहें कि गोवध को एकदम बैन कर दिया जाए, बिल्कुल गोवध ना हो, संभव ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ भी वो थोड़ा सा बैन करने की कोशिश करते हैं, तुरंत पब्लिक से रिटेलिएशन आ जाता है, लोग अपने सर्टिफिकेट दिखाने लगते हैं, फॉरेन कंट्रीज में वो तक हो जाता है, बड़ा बड़ा प्रेशर आने लगता है फॉरेन कंट्रीज से। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज बोल देते हैं कि नहीं नहीं, आप हमारे धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम आपका तेल की सप्लाई कम कर देंगे। तो इतने प्रेशर्स रहते हैं। लेकिन वैदिक समाज में जो सम्राट हुआ करते थे, जैसा कि युधिष्ठिर महाराज है, तो परिधि मतलब सारे समुद्र, सारी दिशाएं सबके सब युधिष्ठिर महाराज के अधीन थी। तो जो बोलेंगे वो होगा। फिर भी युधिष्ठिर महाराज को क्या लगता था, कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता धर्ता कौन है, कृष्ण। विधूत विभ्रमः, उनको वो भ्रम नहीं था कि मैं कर्ता धर्ता हूं, उनको पता था कौन कर्ता धर्ता है, कृष्ण ही कर्ता धर्ता है। तो ये साधारण चीज नहीं है, ये भक्तों के लिए ही संभव है, अन्य लोगों के लिए संभव नहीं। और जब ऐसे शासक होते हैं तो दुनिया कैसे बन जाती है, उसका वर्णन श्लोक नंबर 4 से है। पढ़िए इसका श्लोक नंबर 4। कामम कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहि शिशिचूष्मा व्रजान गावः पयोशोधस्वतीर्मुदा। पढ़िए इसका। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से उतनी ही बारिश होती थी जितनी आवश्यक है। आजकल क्या होता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कहीं एकदम सूखा पड़ा रहता है। जब आदमी सोता है तो बादल नहीं बरसते हैं, जैसे ऑफिस से निकलने के लिए होता है बारिश होने लगती है। युधिष्ठिर महाराज के समय में रात के समय बारिश होती थी रिमझिम, और सुबह सुबह कोई बारिश नहीं है, आराम से अपने वर्क के लिए जाओ, सफिशिएंट रेन्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सर्व काम तुकामयी, पृथ्वी जो जो व्यक्ति को आवश्यकता है वो सब दे देती है। जो भी आपको खनिज पदार्थ चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, वो सारी की सारी चीजें पृथ्वी देती थी। हाँ? आजकल पृथ्वी नहीं दे रही है तो लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं। इवन जिस समय मैं आईआईटी में फाइनल ईयर में था, लगभग 14 किलोमीटर ड्रिलिंग की थी कंपनी ने, ब्रिटिश गैस ने। सोच सकते हैं 14 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर, ताकि क्या मिल सके, तेल मिल सके। लेकिन उस समय क्या था कि जो भी आवश्यकता के लिए चाहिए पृथ्वी खुद से दे दिया करती। क्योंकि जो भूदेवी हैं वो अल्टीमेटली बड़ा देव की पत्नी है। तो अगर मान लीजिए हम भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की सेवा के लिए कुछ चाहते हैं तो पृथ्वी देती है, पृथ्वी देती है, अलग से उसमें कुछ शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी गायें थी वो उनके जो थन थे हमेशा दूध से भरे रहते थे। आजकल कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं देसी गाय नहीं रखनी चाहिए, होगी देसी गाय दूध देती नहीं या ज्यादा दूध नहीं देती है। जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी करना चाहते हैं, ज्यादा लोग फ्लॉप हो जाते हैं। कलकत्ता में मुझे मालूम है बहुत सारे डिवोटीज थे, मतलब बाद में डिवोटी बने, उन्होंने कोशिश किया तो वो बोले कि सक्सेसफुल नहीं होता प्रभु जी, फाइनेंशियली वायबल नहीं है। लेकिन उस समय क्या था, गायों के थान हमेशा दूध से भरे रहते, क्योंकि दूध जो है या फिर गाय है, गाय सात्विक जीवन का आधार है। तो गाय के दूध, दही, फिर इसके बाद दूध से इतनी सारी मिठाइयां बनती हैं। दूध से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है घी, जो कि यज्ञ इत्यादि में लगता है, भगवान की पूजा में लगता है।
फिर अगर सात्विक वो चाहिए क्रॉप्स, तो भी आपको गोबर से ही वो करनी चाहिए। हाँ, गाय के गोबर से खेती करनी चाहिए, तब आपको शुद्ध आहार मिलता है जो सात्विक होता है, जिसको खाने से बुद्धि कैसी होती है, सात्विक हो जाती है। तो गाय के गोबर से जहाँ पे वो की गई है, खेती की गई है, उसमें जो अनाज आता है वो पूरा सत्व गुण में होता है, जिससे आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है उसको खाने से। तो ये सब इस तरह से ये सारी की सारी अरेंजमेंट भगवान ने किए थे कब, युधिष्ठिर महाराज के समय। ओके शिवम टू योर क्वेश्चन। तो जी यू वर टेलिंग दैट लाइक पृथ्वी अपने आप देती थी, तो वो जो पृथ्वी अपने आप देगी वो तो ड्रिलिंग करके ही होगा ना, माने वो मिनरल्स तो पृथ्वी के नीचे से ही आएगा, माने सो हाउ कम ड्रिलिंग इज लाइक ओके, एक्चुअली माइनिंग वाज अर्लियर ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग मतलब ऑटोमेटिकली मिनरल्स कहाँ जाते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन हिल्स। तो जो जो पहाड़ वगैरह है वहां पे मिनरल्स मिलते हैं और उनका ओपन पिट माइनिंग करके ले लेते हैं। लेकिन जब पापाचार बढ़ता है तो क्या होता है, वो सारे के सारे वो पृथ्वी अपने अंदर छुपा लेती है। अंडरकास्ट तो माइनिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, तो फिर उसको आप ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है माइनिंग के हाँ, लिए। आई नो लेकिन पूरा माइनिंग का टेक्निक, क्योंकि आई एम लाइक वर्किंग इन अ माइनिंग कंपनी ना, सो इसी ओके ओके ओके, सो ये अभी ओपन ओपन पहले जो होती थी वो ओपन पिट माइनिंग थी। तो माइंस वर इवन एट द टाइम्स ऑफ नारद मुनि, जब नारद मुनि जाते हैं हिमालय की ओर, तो उसमें वर्णन आता है कि माइंस वर देयर, बट इतना ड्रिलिंग करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, ये सब चीजें नहीं दी। सो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। सो वो मैंने ओपन कास्ट में जैसे वो हल्का फुल्का सा वो ऊपर का करके जो करना रहते, सो दैट इज हाउ लाइक नेचर इज गिविंग ऑन इट्स ओन। यस यस यस। See, main thing is, if nature is not giving on its own, then you have to find and forcefully take it out. But if nature is giving on its own, then it's not difficult. हाँ, इवन आप जब मेरा भी वो डिपार्टमेंट, जब भी आप ऑयल को फर्नीचर नहीं देना चाहता है, तो ऑयल कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। आप ड्रिलिंग कहीं और कर रहे हैं, दिख रहा है ऑयल, लेकिन जैसे आप ड्रिलिंग करने जाएंगे तो पता लगा वो माइग्रेट कर गया, कहीं और चला गया। तो पीपल स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें, एक एक उसमें कुएं खोदने में, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में वो माइग्रेट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। लेकिन अगर नेचर देना चाहता है तो वो आराम से खुद ही से देता है, फिर आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। बट इफ वी सी साइंटिफिकली प्रोजी, क्योंकि ये जैसे वो जो कोल का फॉसिल्स बनता है, वो जो बनता है वो क्या होता है, वो आपका ओवर द जनरेशंस बन रहा है, तो हाँ अगर हाँ, आपका ऊपर का निकलते जा रहे तो वो तो नीचे में ही रहेगा, तो एज द टाइम पासेस तो वो तो आपको ड्रिल करके निकालना ही पड़ेगा। नहीं नॉट नेसेसरी। अब मैं आपको उसी टाइम में बताता हूँ। फॉसिल फ्यूल, तो जो आपके मोसेस वगैरह होते हैं उससे पेट्रोलियम बनता है, और जो श्रब्स होते हैं वो सब होते हैं, उन सबसे गैस बनता है। सो दैट में बी बरीड अंडरनेथ, बट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेज इट कैन ऑलवेज कम ऑन सरफेस। जो टेक्टोनिक सरफेस फोर्सेज वगैरह होती हैं, उससे वो आपका ऑयल ऊपर भी आ सकता है। जैसे कोल है, अगर आप वहां जाएंगे जहां पर वो है आपका चरण पहाड़ी, तो पूरी हिल में कोल है। उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे फुटप्रिंट्स लॉस्ट हो गए चरण पहाड़ी में। तो हम लोग आराम से कीर्तन कर, जब मैं राष्ट्रीय प्रीचिंग कर रहा था, तो प्रीचिंग का वो सब कैंप लेके गया था वहां पे। तो थोड़ी देर में मैंने देखा, ध्यान से देखा, वो पूरी हिल ही कोल की बनी हुई है। फिर मैंने ध्यान से नीचे देखा तो वही हम लोग भी कोल के ऊपर ही बैठे हुए थे। सो द एंटायर हिल इज ऑफ कोल। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर वो गवर्नमेंट को टेंशन होती है कि अरे कोल की स्मगलिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बिकॉज अर्थ बाई इटसेल्फ इज गिविंग, पृथ्वी खुद दे रही है। तो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से चीजें ऊपर नीचे आती रहती है। दैट इज अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल। अभी वो कितना सही है कितना गलत मुझे पता नहीं है, बट हम लोगों ने तो रिसर्च की है पूरे इसके ऊपर। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आईआईटी में जाके यहाँ वो सब वो करना। सो टेक्टोनिक फोर्सेस से चीजें ऊपर नीचे चली जाती है, देखो आप और देखो। So basically what would tectonic force जो what we are referring to tectonic forces, that is the reciprocation of basically mother earth की। हाँ, सो दैट्स व्हाई मदर अर्थ, सेम थिंग इज अबाउट फर्टिलिटी आल्सो, क्रॉप्स वगैरह। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर देवता लोग कोऑर्डिनेट ठीक से करते हैं
तो बारिश आपके टाइम पे होगी और फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर देवता लोग कॉपरेट नहीं करते, आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, सारी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो वो आजकल के लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बट उसकी नीड है। बिना उसकी नीड के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे आर्टिफिशियल रेंज करने का साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट देख रहे हैं वो अननेचुरली रेनफॉल की वजह से कहीं कहीं फ्लड आ जाता है। So it's a difficult process. It's not so easy process. And even tomorrow they become successful. Why to put so much effort? इतना एफर्ट क्यों डालें? जैसे भी एनर्जी की डिमांड है, एनर्जी की डिमांड जब भूदेवी प्रसन्न होती है तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। लेकिन अभी उनको लग रहा है एनर्जी की बहुत डिमांड है, फुलफिल नहीं हो रही है, तभी वो कहाँ जा रहे हैं? वो आइसोटोप्स खोजने के लिए मून जा रहे हैं। तो चंद्रमा इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हाँ कुछ हमको नया पता चलेगा, जैसे बच्चों को लगता है। सारा फोकस है वो एक्सप्लॉयटेशन की ओर है, क्योंकि उनको मून के स्पेसिमेन से पता चला है कि वहां पर कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं, अगर वो कुछ किलो भी आपको मिल जाते हैं तो अगले 25-30 साल के लिए एक एक शहर की बिजली आपूर्ति हो जाएगी। इसलिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो मदर नेचर खुद से वो सारी फैसिलिटीज हमको दे देगी, फिर इतना स्ट्रगल नहीं करना। So like Proji, this lithium has been discovered in Jammu and Kashmir. So it's like basically वो मदर अर्थ ने खुद वो ऊपर में दी है, क्योंकि मैंने सर्च तो पहले से ही चल रहा था कि बट suddenly like when technology is requiring lithium, it has come up. So can it like be linked that way? Yes, yes. So that is the cooperation of demigods. अगर मान लीजिए लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं, राधा कृष्णा कॉन्शियस है, तो फिर मदर अर्थ फैसिलिटी देती है ताकि आप भगवान की सेवा उससे और अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन जब लोग एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो फिर किसका चीज आ जाती है? पुण्य की चीज आ जाती है। फिर मदर अर्थ कहती है ठीक है, जितना तुम्हारा पुण्य है उतना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हम सारी फैसिलिटी आपको। प्रभुपाद वुड से कटिंग ऑफ ट्रीज इज सिंफुल। फिर कुछ भक्त लोग कहने लगे लेकिन प्रभुपाद अगर ट्रीज कट नहीं होंगे तो कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर कैसे प्रोड्यूस हो? तो फिर वो प्रभुपाद बोले फॉर प्रोडक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस लिटरेचर इट इज ऑल राइट। अगर धार्मिक ग्रंथ से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो पेड़ का काटना उचित है, लेकिन संत सर्टिफिकेशन के लिए करना वो अनुचित है, वो ठीक नहीं। तो हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे और श्लोक नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। गंधरा श्रीमद् भागवतम की, श्री गोपाल की वांछा Thank you so much, Prabhu. We will thank Kanan Kausandar Prabhu by chanting one round of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण